हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ वीनस के बारे में बताऊंगी कि वीनस क्या होता है और इसे क्यों लगवाया जाता है। तो देखिए, जो वीनस होते हैं वो बहुत ही थिन कैप होते हैं, 3 to 4 mm ही उसका थिकनेस होता है। तो ये आपको सामने के दांत में ही हम जनरली प्रिफर करते हैं लगाने के लिए, जिसको कॉस्मेटिक से चेंज करना होता है। अपने दांत का शेड, अपने दांत का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो चेंज करवाना चाहते हैं तो आप वीनस जा सकते हैं। जैसे शेड हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बहुत ज़्यादा येलो टीथ है और वो बार बार ब्लीचिंग करवाता है, तो ब्लीचिंग भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। ब्लीचिंग भी एक टाइम के बाद वो शेड हो जाता है। तो आप जब ब्लीचिंग बार बार आप करवाने लगते हैं तो सेंसिटिविटी जो इशू है वो बढ़ जाती है। आपको सेंसिटिविटी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो अगेन ब्लीचिंग इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो आप जो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं तो आप वीनस में जा सकते हैं। वीनस जो होता है वो एज अ लैमिनेशन काम करता है आपके दांत को। आपके जो दांत होते हैं उस पे जो सामने का जो सरफेस होता है, जैसे आपका ये आपके दांत हैं, तो ये जो सामने का सरफेस है, सामने के सरफेस पे ये वीनस हम लैमिनेट करते हैं और यस, ये आपके एक एक टूथ पे लगता है सेपरेट। आपको ये ऐसे जॉइंट, जैसे ये है ब्रिज, ये कैसे आपको जॉइंट है, ये जॉइंट नहीं रहता है, ये आपको ऐसे सिंगल टूथ पे लगता है। एंड ये आपके सामने के जो दांत का जो सरफेस है उसको कवर करके, एंड पीछे से ये सिर्फ केवल आपको, ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं ये मार्क्ड सरफेस, तो आप ये जो मार्किंग है आप यहाँ तक ही उसको कंसीडर कर सकते हैं। 2 to 3 mm तक ही ये जो वीनस है वो लगता है। तो ये हम कभी लगवाते हैं? फर्स्ट तो जो पेशेंट को अपने दांत का शेड चेंज करना है। सेकंड, जो पेशेंट को वाइट पैची स्पॉट्स जिसको रहते हैं कहीं कहीं पे दांतों पे, तो अगर उसका सोल्यूशन अगर उनको चाहिए तो आप वीनस जा सकते हैं। या फिर किसी के जो दांत होते हैं उसमें कैरमल कलर के स्टेन्स जैसा हो जाता है, तो उसको भी आप कवर करने के लिए ये वीनस जो है उसमें आप जा सकते हैं। एंड ये आपको पेनफुल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यस, जब आपका कैप के लिए जब हम मेजरमेंट लेते हैं तब आपको हल्का माइल्ड आपको एनेस्थीसिया डाला जाता है। एंड यस, आपको एनेस्थीसिया नहीं भी डालते हैं तो भी इसका आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रीटमेंट के दौरान। तो एनेस्थीसिया इसलिए दे दिया जाता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए एनेस्थीसिया देते हैं। और अगर सपोज़ एनेस्थीसिया जो पेशेंट नहीं लेना चाहते हैं या एनेस्थीसिया अगर नहीं वो प्रेफर कर रहे हैं तो भी ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होती है इसमें। तो ये आपको हो गया वीनस का पर्पस कि कहाँ पे आपको वीनस लगवाया जाता है। फिर आते हैं हम कि जो वीनस होता है वो वीनस से आप क्या क्या खा सकते हैं। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो यस, आपको हार्ड फूड इससे नहीं खा सकते हैं। जैसे आप चिक्की हो गया या फिर कोई भी हार्ड फूड आप इससे नहीं खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिपचिपा जो रहता है या बहुत ज़्यादा स्टिकी कैंडीज़ होते हैं, तो वो सब आपको अवॉइड करना है ये वीनस से। यस, आप जूस ले सकते हैं, आप सॉफ्ट फूड खा सकते हैं, आप चपाती बाइट कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही ख्याल रखना है वो वीनस का कि आप उससे कुछ भी हार्ड, क्योंकि वो देखिए आप सिर्फ 2 to 3 mm ही थिन रहता है वो कैप। तो अगर सपोज आपने कुछ भी बाइट कर लिया तो चांसेस होता है ब्रेकेज होने का। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप हार्ड फूड, यस, आप पीछे के दांतों से आप खा सकते हैं, पीछे के दांतों से आप उसको च्यू कर सकते हैं, पर आगे के दांतों को जब आप वीनस में जाते हैं तो प्लीज़ आप हार्ड फूड अवॉइड करिए। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। एंड यस, ये जो वीनस के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, ताकि वो भी, उन्हें भी मालूम पड़े कि वीनस क्या होता है और वीनस
किस लिए लगाया जाता है। थैंक यू।